देख लेना, एक बार मुझे बता देना कब तक है ना आ रही। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर्स एकेडमी प्लस में। जैसे कि हम वर्णमाला कर रहे थे, तो वर्णमाला में हमने पार्ट 3 तक कर लिया था, यानी वर्णमाला 3 तक हमने कर लिया था। आज पार्ट 4 है। वर्णमाला वर्णमाला का पार्ट कौन सा है? 4 पार्ट है। तो पिछली कक्षाओं में हमने क्या क्या किया था, ये सारी चीजें आपको पता है ना? क्या 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 किया था हमने पिछली कक्षाओं में? तो हमने स्वरों के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा था, उनका उच्चारण स्थान क्या होता है, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे होता है, ये सारी चीजें हम पढ़ लिए थे। आज हम वर्णों स्वरों के उच्चारण स्थान की बात करेंगे। कौन सा कंठ से होता है, कौन सा तालु से होता है, कौन सा मूर्धन से होता है, कौन सा ओष्ठ से होता है और कौन सा दंत से होता है। यानी दंत से तो स्वर का होता नहीं है। तो आ जाइए, जैसे हिंदी में देख लेते हैं। हिंदी में मूल प्रकार से स्वरों मूल प्रकार से उच्चारण के 5 स्थान होते हैं। कौन कौन से होते हैं तो लिख लेते हैं। हिंदी में हिंदी में वर्णों के वर्णों को वर्णों के मूल प्रकार उच्चारण के, सॉरी एक मिनट यहाँ कर लेते हैं। हिंदी वर्णमाला में हिंदी हिंदी में वर्णों के उच्चारण के मूल 5 स्थान होते हैं। तो हिंदी में वर्णों का उच्चारण करते हैं तो मूल रूप से 5 प्रकार से हम उच्चारण का 5 तरह से उच्चारण होता है। कौन से? कुछ कंठ से होते हैं, कुछ तालु से होते हैं, कुछ मूर्धन्य से होते हैं, कुछ दंत से होते हैं और कुछ ओष्ठ से होते हैं, ओष्ठ से होते हैं। तो लिख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। 5 स्थान कौन कौन से होते हैं? कंठ होता है पहले, कंठ से उच्चारण होता है। दूसरा तालु से होता है, तालव्य या तालु, तालु से उच्चारण। 3 मूर्धन्य से होता है, मूर्धन्य से होता है। चौथा दंत से होता है, दंत दंत से होता है। पांचवा किससे होता है? आपका ओष्ठ से होता है, ओष्ठ। यानी अगर हम स्वरों को भी डिवाइड करेंगे उच्चारण के स्थान पर, तो किस किस से होंगे स्वर? तो एक 1 बाई 1 पढ़ लेते हैं। स्वर स्वर का स्थान, कौन से स्वर का कौन सा स्थान है, उच्चारण स्थान कौन सा है, कहाँ से होता है? कंठ से कौन सा होता है, तालु से कौन सा होता है और मूर्धन से कौन सा होता है? तो चलिए कर लेते हैं। तो बाकी पहले तो आपको यही मालूम होना चाहिए। प्राकृतिक, थोड़ा सा नोट डाल के लिख लीजिए। नोट नोट में ये सारी चीजें आज नोट में ही लिखिएगा, ये वाली चीजें जो मैं लिखवा रहा हूँ नोट। यानी पहला तो प्राकृतिक स्वर कौन से हैं? प्राकृतिक स्वरों के बारे में लिख लीजिए, क्वेश्चन आता है। प्राकृतिक स्वर कौन कौन से होते हैं? अ, ई और उ। ये किस में आते हैं? प्राकृतिक स्वर आते हैं। तो कंठ से कौन कौन से स्वरों का उच्चारण होता है? तो कंठ से लिखिए, कंठ से उच्चारण होने वाले स्वर। यानी अभी हम व्यंजनों पे नहीं आए हैं, अभी हम स्वरों के बारे में ही पढ़ रहे हैं, किसका कौन सा उच्चारण स्थान है। तो कंठ से कौन कौन सा उच्चारण स्थान आता है? किसका कंठ से क्या होता है? अ और आ। ये दोनों स्वर आपके किससे होते हैं? कंठ से उच्चारण होता है। कंठ के बाद आप आ जाइए तालु, यानी तालव्य, तालु। तालु से कौन कौन से होते हैं बताइए? तालु से उच्चारण होने वाले कौन कौन से हैं? ई और ई। ये किससे होंगे? तालु से। एक बार बोल के देखिए, कंठ से आ रहे हैं कि नहीं? जैसे बोलिए अ, तो आपको महसूस होगा यहाँ से गले के पास से कंठ से कंठ से आवाज आ रही है तो ये किससे होते हैं? कंठ से उच्चारण होता है। आ का आ तो किससे होता है? कंठ से। किससे होते हैं? कंठ से। अब तालु, तालु से जैसे ई, तो देखिए तालु पे हवा का प्रेशर तालु को पड़ रहा है, तो किससे हो रहा है? तालु से। तो ऐसे ई बोलेंगे, ई तो किससे होगा? तालु से। तो
तो ये किससे होते हैं उच्चारण? तालु से। अब आ जाइए, मूर्धन से होता है कोई? हाँ जी, मूर्धन। मूर्धन्य से कौन सा होता है? रा से ऋषि। आपका कौन सा होता है? ऋषि। ये किससे होता है? मूर्धन्य से होता है। ऋषि एक ऐसा है जो मूर्धन्य से होता है। ऋषि के बारे में, रा से ऋषि। और ऋषि के बारे में अगर बात कर लेते हैं तो ऋषि कहाँ आता है? ये बड़े ऊ और छोटी ए के बीच में आता है। ये कैसा है? ये तत्सम है, तद्भव है, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे तत्सम तत्सम में। लेकिन ये जो है ये आपका तत्सम। तत्सम मतलब संस्कृत के समान वाला तत्सम, और तद्भव के बारे में हम बात करेंगे। तो ये कैसा कैसा वर्ण है? ये तत्सम। ये वर्ण के बारे में ये भी नोट कर लीजिएगा स्टार लगा के। ये कैसा वर्ण है? तत्सम वर्ण है। एक बार इसकी शॉट ले लीजिए। मैं थोड़ा साइड से हो जाता हूँ, फिर आगे शॉट ले लिया होगा। आइए अब। तो एक नोट डाल के और लिख लीजिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। स्वरों का उच्चारण दंत से नहीं होता है। नोट डाल के, किसी भी स्वर का, किसी भी स्वर का उच्चारण दंत से नहीं होता है। तो ये नोट डाल के लिख लीजिएगा। ये आपको मालूम होना चाहिए, अगर दंत से किसी भी स्वर का उच्चारण नहीं होता है। व्यंजनों का होता है भैया? हाँ भैया, व्यंजनों का होता है। तो हमने किस किस का पढ़ लिया? कंठ का पढ़ लिया, और किसका पढ़ लिया हमने? कंठ का पढ़ लिया, और तालु का पढ़ लिया, मूर्धन का पढ़ लिया। अब किसका बचा? दंत का हमारा होता नहीं है। और किसका होता है? कंठ और तालु। दंत का हमारा, दंत का होता नहीं है। तो क्या रह गया हमारा? ओष्ठ रह गया अभी। ओष्ठ रह गया। और कौन कौन से बताए थे मैंने आपको? एक बार बताइएगा, मेरे साथ रिपीट कीजिएगा। कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ। यही तो बताए थे। ये 5 प्रकार बताए थे ना मैं, मूल 5 प्रकार से। तो हमने कंठ से पढ़ लिया, तालु से पढ़ लिया, मूर्धन से पढ़ लिया, दंत से हमारा होता नहीं। अब कौन सा रह गया? ओष्ठ से। ओष्ठ। ओष्ठ से पढ़ लेते हैं। तो ओष्ठ से किस किस का उच्चारण होता है? ओष्ठ से उच्चारण किस किस का होता है? ऊ और ऊ का। देखिए, अब मेरे साथ बोल के देखिए, ऊ ऊ। तो इसमें किसकी? होठों की सहायता ली जा रही है, यानी होठों की सहायता ली जा रही है। तो किससे किससे बोल रहे हैं हम? होठों से। तो एक बार आप भी बोल के देखिए, ऊ ऊ। जैसे भी बोलेंगे, ऊ बोलेंगे या ऊ बोलेंगे, तो किससे होती है? ओष्ठ से। तो ये इसका उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। चलिए ठीक है, आगे ये समझ में आएगा। ओष्ठ। ओष्ठ के बाद अब क्या रह गया हमारा? हमारा रह गया ए और ओ। तो ये तो हो गए। अब क्या मिला के भी होता है? हाँ भैया, मिला के भी होता है। कंठ, कंठोष्ठ। कंठोष्ठ बोलते हैं इसको, या ऐसे लिख देते हैं, मिला के लिख लेते हैं। कंठोष्ठ भी होता है कि? हाँ भैया, कंठोष्ठ होता है कि? हाँ होता है। हाँ होता है। कौन कौन से होते हैं कंठोष्ठ? यानी इसको हम लिख लेते हैं कंठ और ओष्ठ। कंठ और ओष्ठ क्या होता है? एक मिनट रुक जाइए, मैं सही से लिखता हूँ। इसको दोनों मिला के लिख लेते हैं, कंठ और ओष्ठ। कंठ ओष्ठ, ये सही है। कंठोष्ठ। कंठोष्ठ किस किस का होता है? यानी कंठ से किसका होता था? अ भी आए उसमें साथ में, यानी अ प्लस क्या आए? उ भी आए। ओष्ठ से क्या होता है? उ प्लस। तो कंठोष्ठ। कंठोष्ठ के क्या आ गया? या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कंठोष्ठ को ऐसे अलग अलग लिखना चाहो तो अलग अलग, नहीं तो मर्ज करके ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, कंठोष्ठ। ठीक है। तो कंठोष्ठ में कौन कौन से होते हैं? आ प्लस उ का, यानी ओष्ठ का क्या है? उ, और कंठ का क्या है? अगर इन दोनों को मिला के क्या बनाएंगे? ओ। क्या बन जाएगा? ओ। और ओ। ये दोनों किससे होंगे उच्चारण? क्या है? कंठ ओष्ठ से। ठीक है, चलिए आ जाइए। कंठ ओष्ठ के बाद क्या रह गया? कंठ तालव्य। कंठ तालु, कंठ तालु, कंठ और तालु। क्या हमारा कंठ और तालु से मिलके भी बनता है? या जी, कंठ और तालु।
कंठ तालु, कंठ तालव्य बोलते हैं इसको, कंठ तालव्य। क्या बोलते हैं? कंठ तालु को कंठ तालव्य भी कह सकते हैं इसको, कंठ तालव्य, तालव्य, कंठ तालव्य भी कह सकते हैं, तालव्य। तो इसमें कौन कौन सा आता है हमारा? कंठ तालव्य में कौन कौन सा आ गया? कंठ यानी कंठ तो आ जाएगा हमारा, प्लस ई, प्लस ई मिला के क्या हो जाएगा? ए आ जाएगा। तो इसमें ए और ए, ए और ए दोनों आ जाएंगे कंठ तालु। तो आशा करता हूँ स्वरों के बारे में आपको कौन सा उच्चारण कहाँ से होता है ये सारी चीजें आपको आ गई होंगी, कैसे कैसे। मैं एक बार दोबारा से रिवीजन करा देता हूँ आपका क्या है कैसे है, आप दोबारा से नोट, आशा करता हूँ नोट कर लिया होगा। चलिए मैं रफ कर देता हूँ, चलिए ठीक है। तो एक बार माइंड मैप के हिसाब से हम दोबारा से लिख लेते हैं किसका उच्चारण कहाँ कहाँ से होता है। लिखिए, चलिए मेरे साथ लिख लीजिए, बनाइए। अ, आ, ए, ई, ओ, उ, ऋषि, ए, ए, ओ, औ, ओ। इनका उच्चारण का किस किस से आता है मेरे साथ बताइए। इन दोनों का अ और आ का कहां से होता है? ये किससे लिखाया था मैंने? कंठ से। किससे लिखवाया था? कंठ से। यही साथ ही साथ क्लास में ही आपको याद हो जाएगा। मेरे साथ एक बार रिवीजन कर लीजिए, रिपीट कर लीजिए, यही का क्लास के क्लास में आपका उच्चारण का काम खत्म हो जाएगा। भैया कौन सा स्वर कहां से निकलता है, ये सारी चीजें आपको यही खत्म हो जाएंगी क्लास से क्लास में। आइए सुनिए। ई का मैंने क्या बताया था? तालु। किससे? तालु से। ऊ का किससे बताया था मैंने? बताइए, किससे बताया था? ऊ का मैंने कराया था ना, किससे कराया था? ओश से। आ जाइए, किससे कराया था? ओस्ट। आपको कभी भी कोई भी पूछे क्या भैया स्वरों का उच्चारण दंत से होता है, तो कह देना बिल्कुल बेझिझक होगा कि दंत से, हमने पढ़ाया आशीष भैया से, दंत से बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, आपको डाउट नहीं होगा, क्वेश्चन में भी आए तो दंत से कभी भी स्वरों का उच्चारण नहीं होता है। ठीक है। ऋषि, ऋषि का किसके बताया था मैंने? मूर्धन से। और ये ऋषि कैसा है? तत्सम है या तद्भव है? ये भी कमेंट में आप मुझे बता के जाइएगा, तत्सम है या तद्भव है। ठीक है, मूर्धन्य से। ए और ये दोनों मैंने मिलके बताए थे, किस किस से मिलाए थे? कंठ और तालु से, कंठ प्लस तालु से, ये दोनों से किससे बनते हैं? कंठ तालव्य से, कंठ तालव्य, कंठ तालव्य, कंठ तालव्य से। और ये दोनों किससे बनते हैं? ये दोनों किससे बनते हैं? कंठ ओष्ठ से। एक बार इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बताइएगा मुझे क्या है क्या नहीं है, एक बार देखिए क्या, बताइए जरा। चलिए, हो गया। चलिए, तालव्य, ये क्या हो गया? तालव्य। ठीक है। चलिए, स्वरों का आपका स्वर तो आपके खत्म हो गए। आज हम व्यंजनों की बात कर लेते हैं। स्वर हमने बता दिए कितने प्रकार के स्वर होते हैं, कैसे कैसे, किसका उच्चारण कहाँ से होता है, ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। चलिए आ जाइए, आज हम स्वरों के बारे में बात कर लेते हैं, स्वर क्या होता है क्या नहीं होता है। चलो स्वर के बारे में हम बात कर लेते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बताएंगे क्या मुझे? कमेंट में मैं क्वेश्चन लिखता हूँ एक, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका। मूर्धन्य व, मूर्धन्य व लघु स्वर कौन सा है? इसका क्वेश्चन का आंसर दीजिए मुझे, बताइए। मैं चलिए ऑप्शन भी दे देता हूं। अ, उ, उ, बताइए, बताइए कौन सा है? ये आपका ए ऑप्शन हो गया, ये बी ऑप्शन हो गया, ये सी ऑप्शन हो गया, ये डी ऑप्शन हो गया। बताइए एक बार कौन सा है, बताइएगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, समझ में आ गया। चलो ठीक है, तो सब बता रहे हैं यहाँ से ऋषि। चलो बहुत अच्छा, समझ में आया। चलिए आज स्वरों के बारे में हम बात कर लेते हैं, आगे आपकी प्रैक्टिस क्लासेस भी। ठीक है, चलिए आगे कर लेते हैं स्वरों के बारे में।
बच्चों को ये ज्यादा कंफ्यूजन रहता है स्वरों के बारे में, भैया मूल स्वर कितने होते हैं, मूल स्वर और कुल स्वर में भी अंतर होता है कि हाँ भैया अंतर होता है, कुल स्वरों में अलग होते हैं, मूल स्वर भी आते हैं उसमें, मूल स्वर और कुल स्वरों में अंतर होता है। तो आज हम व्यंजन की बात कर रहे हैं, कुल व्यंजन कितने होते हैं, मूल व्यंजन कितने होते हैं। तो आज आ जाइए हम व्यंजन के बारे में बात करते हैं। स्वर हमने पढ़ लिए, व्यंजन। व्यंजन की कोई डेफिनेशन बता सकता है मुझे, परिभाषा क्या है व्यंजन की? जैसे हमने स्वरों की डेफिनेशन पढ़ी थी, हमने परिभाषाएं पढ़ी थी, उसी प्रकार से हम व्यंजन की भी परिभाषा पढ़ सकते हैं। क्या है व्यंजन की परिभाषा, कोई हमें बता सकता है? चलिए मैं लिख देता हूं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर सहित होता है, यानी स्वरों की या स्वर सहित होता है, या स्वरों को मिलाकर होता है, या स्वरों की सहायता से होता है, उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन। व्यंजन कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। चलिए आ जाइए, ये लिख लेते हैं हम परिभाषा। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। बताइए, दिख रहा है आपको? यहाँ तक दिख रहा है पूरा? बताइएगा एक बार। चलिए ठीक है। स्वरों की सहायता से होता है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। तो व्यंजन के बारे में भी समझ लिया होगा आपने, व्यंजन कैसे कहते हैं, यानी स्वरों के सहायता से। कैसे भैया, एक बार बताइएगा। स्वर कैसे? हमारी तो समझ में नहीं आया। जैसे क, ख, ग, ये तो हमें पूरे लग रहे हैं, इसमें स्वर कहाँ आ रहा है, एक बार ये बताइएगा। तो आप वर्ण विच्छेद पढ़ेंगे तो वर्ण विच्छेद में उसमें आपको स्वरों के बारे में पता चलेगा। यहाँ कैसे है फिर भी मैं बता देता हूँ। क में खाली ये क अकेला नहीं है, इसके साथ स्वर है। कौन सा है? अ प्लस क। ये आधा का आता है, यानी अ प्लस क मिलके क्या बनता है? क। ऐसे ही ख का आएगा। ख में क्या है? अ प्लस ख। अ प्लस ख मिलके क्या बनता है? ख बनेगा। और ग, ग में क्या आएगा? यानी बिना स्वरों के, बिना स्वरों की सहायता से हम व्यंजनों को नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, ये तो आ जाएगा ऐसे। तो इनमें स्वर शामिल होते हैं, तो यही डेफिनेशन हमारी कह रही है परिभाषा। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। यानी स्वर हमारे क्या है? क्या है? व्यंजन है या स्वर है? बताइए। स्वर तो आप पढ़ चुके हैं, बताइए एक बार मुझे, स्वर है या व्यंजन है? बताइए। स्वर। स्वर, ठीक है, बहुत अच्छा। तो ये हमने क्या पढ़ा है? स्वर में पढ़ा है, ये व्यंजन थोड़ी नहीं है। अगर ये इसके साथ आ रहा है, व्यंजन हमारा क्या है? क के साथ अगर क्या है? आधा। आधा मिला के मिला के ये क्या हो गया? पूरा। यानी क पूरा। अगर हम स्वरों को मिला के अगर नहीं पढ़ेंगे तो क आधा का आएगा, तो जो कि अपने आप में पूर्ण नहीं है। पूर्ण करने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। तो परिभाषा भी तो ये तो कह रही है, स्वरों की सहायता से, यानी स्वरों की सहायता से ही बनते हैं ये, इनका व्यर्थ में स्वरों की सहायता से ही लेते हैं। चलिए ठीक है, एक बार मैं यहाँ रफ कर देता हूँ, आगे से फिर लिखिए। अच्छा, स्वरों के बारे में क्या क्या है एक बार और जान लेते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, क्या होते हैं, डिफाइन करके। स्वर हमने पूरे टोटल वर्ण कितने बताए थे? हमने 53 बताए। तो 53 के बारे में भी हम चर्चा कर लेंगे। हमने 11 स्वर तो पढ़ चुके हैं। अब आ जाइए स्वर, सॉरी व्यंजन। व्यंजन, व्यंजन कैसे कैसे होते हैं एक बार माइंड मैप से मोटा मोटा नोट कर लेते हैं, जिसके हिसाब से हम चलेंगे। ठीक है, माइंड मैप से तो आ जाइए क्या? मूल स्वर, मूल सॉरी व्यंजन, मूल व्यंजन। मूल व्यंजन में कौन कौन से आते हैं? स्पर्शी व्यंजन आते हैं आपके, स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? आपने पढ़ा होगा, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, त वर्ग। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं हमारे 25, यानी 25 होते हैं। 5 प्रकार के 25 होते हैं। कितने होते हैं स्पर्शी व्यंजन? टोटल 25। स्पर्शी व्यंजन के बाद हमारे क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? ये क्या होते हैं? 4। और ऊष्मीय व्यंजन, ऊष्मीय व्यंजन हमारे कितने होते हैं? ये भी कितने होते हैं? 4 होते हैं। ऊष्मीय व्यंजन कितने होते हैं? 4।
तो हमने मूल व्यंजन टोटल कितने हो गए 25, यानी 25 प्लस 8, 4 और 4 8, 8 और 5 13, 33, यानी मूल व्यंजन कितने हो हमारे 33। तो मूल व्यंजनों की अगर बात की जाए तो आपको जैसे क्वेश्चन दिया जाए, एक बार मेरा क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? सॉरी मैं बार बार स्वर बोल रहा था, यहाँ व्यंजन है। तो उसको बताइए हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो आप कितनी बताएंगे? 33। कितनी बताएंगे कि भैया 33 होती है। मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। अच्छा आ जाइए, कुल व्यंजन कितने हैं? कुल व्यंजन, कुल व्यंजन की बात करें हम तो कुल व्यंजन में हमारे कितने आ जाएंगे? हमारे 40 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 40, 39 प्लस 1, 39 प्लस 1। चलिए आ जाइए, कौन कौन से होते हैं? स्पर्शी व्यंजन हो गए, स्पर्शी व्यंजन कितने हो गए? 25। हमने क्या पढ़े? अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कितने हो गए? 4। और क्या पढ़े थे हमने? ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन हमारे कितने हो गए? 4। नीचे दिख रहा है क्या? देखिए एक बार बताइए, आ रहा है नीचे? चलिए और नीचे लिख देता हूँ थोड़ा सा। 4 हो गए, तो ये कितने हो गए? संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कितने हो गए? 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन। और अनुनासिक, अनुनासिक, एक बार यहाँ आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मैं आगे लिखता हूँ क्या है क्या नहीं है, एक बार देखिएगा। इसकी स्क्रीनशॉट लीजिएगा, या नीचे नहीं आ रहा है तो अभी और आगे ये कितने हो गए? 25, 25 और आपके 4, 29, 29 और 4 33, 33 और 4 37, 37 हो गए। संयुक्त व्यंजन के बाद आपका एक आ जाएगा, ये एक मिनट, ये यहाँ तक दिख रहा है क्या? एक बार बताइएगा, नीचे दिख रहा है? ठीक है, तो द्विगुण व्यंजन, दो कौन से हो गए? द्विगुण, द्विगुण व्यंजन, ये कितने होते हैं? 2 होते हैं। और एक होता है आपका विशिष्ट व्यंजन जो हाल ही में जुड़ा है। ये यहाँ तक कितने हो गए आपके? 25, 25 और 4 29 और 33, 33 और 4 37, 37 टू 39, तो ये हो गए, यानी 40 प्लस 1, 1 ये कौन सा है? विशिष्ट व्यंजन। विशिष्ट व्यंजन क्या होता है? ये स्पर्शी व्यंजन क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? द्विगुण व्यंजन क्या होते हैं? इन सब के बारे में हम आगे से चर्चा करेंगे। ऊष्म व्यंजन, एक मिनट। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं ये सारे आगे से हम नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा वर्णमाला 5 उसमें हम डिफाइन करके बताएंगे। तो आशा करता हूँ क्लास कैसी रही होगी, आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बता के जाइएगा। तो धन्यवाद आपका टीचर्स अकेडमी प्लस से जुड़ने के लिए।